हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है वो है क्या आपको पाकिस्तान में रहते हुए सोलर पैनल्स लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। अगर देखा जाए आजकल गर्मी का मौसम जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा भारी बिल आ रहे हैं, तो लोग अब सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे कि आपको किस टाइप के सोलर पैनल्स लेने चाहिए, जो इन्वर्टर होता है वो किस टाइप का लेना चाहिए, जो आपका खर्चा है वो उसके ऊपर कितना आएगा। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, आप हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले हम जो सोलर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं एक पूरा प्लांट लगाने में तकरीबन 4 से 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है जो सोलर पैनल्स, मेन चीज़। तो सोलर पैनल्स डिफरेंट टाइप के मार्केट्स में आते हैं। ये आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के पैनल्स हैं। जो सबसे अच्छे पैनल्स हैं वो ये लोंगी के 585 वोट के होते हैं। ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार के दरमियान जो इनकी प्राइस है वो जा रही है। बाकी जो इनकी प्राइस है वो डेली बेसिस के ऊपर वेरी करती है, जो कि ये अप डाउन होती रहती है। तो तकरीबन इसकी प्राइस 25 से 30 हज़ार के दरमियान होती है। तो दोस्तों जो इसमें जो दूसरी मेन चीज़ है वो है सोलर इन्वर्टर। जो सोलर इन्वर्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है, उसके बगैर आपका जो सोलर का प्लांट है वो चल ही नहीं सकता दोस्तों। तो सोलर पैनल्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। एक होता है ऑफ ग्रिड, जिसमें मतलब आप जो इन्वर्टर होता है जब आप वो लगाएंगे उसके साथ आप बैटरीज लगाएंगे और जो बैकअप के लिए है वो बैटरीज यूज़ होगी। उसके आप जो नेट मीटरिंग होती है, मतलब जो मीटर लगा के आप वापडा को बिजली सेल करते हैं, वो आप नहीं कर सकते इसमें। जो दूसरा टाइप का इन्वर्टर है वो है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। दोस्तों ये जो इन्वर्टर है इसमें आप बैटरीज नहीं लगा सकते हैं, आप इसको जो सिर्फ जो वापडा को बिजली सेल करते हैं वो कर सकते हैं और अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। जो इजाफी बिजली होगी वो वापडा में चली जाएगी और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप वो वापडा को सेल नहीं कर सकते, मतलब सेल करके उसके पैसे नहीं उन्होंने ले सकते, क्योंकि ये ऑप्शन अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो जो तीसरा टाइप का इन्वर्टर है हाइब्रिड इन्वर्टर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और बिकने वाला इन्वर्टर है। जो भी दुकानदार है वो इसी का मशवरा देता है, क्योंकि दोस्तों ये हर एक किस्म का काम कर लेता है। ये ऑफ और ऑन ग्रिड दोनों की तरह काम करता है। आप इसके साथ बैटरीज भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वापडा को भी बिजली दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन्वर्टर लगवा रहे हैं तो ये इन्वर्टर लाजमी ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्वर्टर है, हाइब्रिड है जो। इसके अलावा जो तीसरी मेन चीज़ है वो है बैटरीज़। जो बैटरीज़ हैं वो आपको जब भी लेने जानी है तो ट्यूबलर बैटरीज़ आप इंस्टॉल करें, क्योंकि ये जो है इनमें बैकअप ज़्यादा आता है और लाइफ इनों की ज़रा थोड़ी ज़्यादा होती है जो सिंपल बैटरीज होती हैं उनके मुकाबले में। देखी जाए जो सबसे पाकिस्तान में बेस्ट है वो जो लिथियम आयन वाली है बैटरी वो है। पर दोस्तों ये जो बैटरी है बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ेगी, तो हम पहले ही बिलों से जो काफ़ी परेशान है तो हम ये तो लगवा नहीं सकते। पर अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप लाजमी इनको ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बैटरीज़ हैं। इसके अलावा आप जो ट्यूबलर बैटरीज़ हैं वो अपने मतलब जितना आपको बैकअप की ज़रूरत है तो आप वो लगवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये तीसरी चीज़ थी हमारे जो सोलर प्लांट में। अब जो चौथी मेन चीज़ है वो है इसकी वायरिंग। दोस्तों इसकी जो वायरिंग है वो आप हमेशा अच्छे किसी इलेक्ट्रीशियन से करवाएं और जो वायरिंग है वो अच्छी लगवाएं। बाकी जो इसमें ब्रेकर्स वगैरह भी काफ़ी यूज़ होते हैं तो वो भी जितने भी हैं वो अच्छी क्वालिटी के ही यूज़ करें, क्योंकि जो हल्के ब्रेकर्स होते हैं उनमें आग लगने का खदशा आता है। क्योंकि जब ज़्यादा गर्मियों में हम इनको यूज़ करते हैं, ज़्यादा लोड आता है तो ये जल जाते हैं, जिसकी वजह से आग लगने का खदशा होता है। तो जो पांचवी चीज़ है इसमें वो है जो सोलर पैनल जब हम लगाएंगे ना तो उसके साथ स्टैंड आता है, वो भी हम लाजमी लेना आता है। वो उन्हें से मिल जाता है जिनके पास हम सोलर पैनल लेते हैं। वो स्टैंड लगा के या फिर उनके ऊपर प्लेट्स लगाएंगे ताकि जब आंधी बारिश या तूफ़ान वगैरह आए तो आपकी जो प्लेट्स हैं वो ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों ये 5 टोटल चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप जो नेट मीटरिंग करना चाहते हैं, मतलब वापडा को बिजली सेल करना चाहते हैं, तो इसमें 6वीं चीज़ ये है कि जो ग्रीन मीटर है आपको वो भी लगवाना पड़ेगा। वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का लगता है वापडा की तरफ से। वो आप जाएंगे एप्लीकेशन देंगे तो वो आपको लगाएंगे। उसमें ये होता है कि आप वापडा को बिजली दे सकते हैं, मतलब जो जिस रेट पर आपको वो देते हैं उससे हाफ़ रेट पर आप देंगे उनको बिजली। तो मतलब वो आप सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन भी पाकिस्तान में नहीं है। आप उनसे बिजली जब रात का टाइम होगा तो आप ले सकते हैं वहाँ से बिजली। तो अगर आपने जितनी बिजली दी है उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो एक यूनिट का जो रेट है वो डबल हो जाएगा, तो वहाँ से तो बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो अक्सर लोग इसकी तरफ नहीं जाते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। तो इसके अलावा हम देखें कि मतलब कितना ख़र्चा आता है और किस हिसाब से ये लगती हैं। तो दोस्तों जो मेन पार्ट है हमारी वीडियो का वो पहले यही है
तो इसमें आपके पास जो मतलब ये केवी के हिसाब से आते हैं, मतलब जो घरों के लिए है, मतलब 3 kV, 5 kV, 7 kV, 10 kV, आपने ये लफ्ज़ लाजमी सुना होगा जिन्हों के घर सोलर लगा होता है, तो हमने इतने केवी का इन्वर्टर जो सोलर सिस्टम है वो लगवाया। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि जो आप सोलर प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो उसमें प्लेट का हिसाब होता है। जब मतलब जो पाकिस्तान में सबसे छोटा प्लांट लगाने वो तकरीबन 6 प्लेटों पर होता है और वो 3 kV का सोलर प्लांट कहलाया जाता है, जिसमें आप एक तकरीबन 3.2 PV का जो इन्वर्टर है वो लगवाएंगे। उसके साथ में जो 6 प्लेट्स हैं आप वो इंस्टॉल करेंगे और 2 बैटरीज आपके लिए लगेंगी। बाकी जो बाकी जो स्टैंड वगैरह का और वायरिंग का और इलेक्ट्रिशियन का है वो ख़र्चा मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो हर एक इलाके के हिसाब से होता है। तो इसमें मतलब आप जैसे बढ़ाते जाएंगे, मतलब 5 kV की तरफ जाएंगे तो 10 प्लेट्स हो जाएंगी, और जो इन्वर्टर है वो तकरीबन 6000 PV का आप लगवाएंगे। तो उसमें मतलब आप तकरीबन जो एक प्लेट है वो 500 वाट तक जनरेट कर सकती है। तो उस हिसाब से इसमें आप मतलब अपनी जो लगाई है प्लेट्स, और जितनी मतलब जो 5 kV का इन्वर्टर होता है उसमें आप तकरीबन 10 से 12 प्लेटें लगा सकते हैं। तो इसमें मतलब आपको अगर आप 5 kV का लगा रहे हैं तो आपके लिए यही बेस्ट रहेगा कि आप 5 kV या 4.5 kV या 6 kV तक का इन्वर्टर लगवा लें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। इसके अलावा मतलब 7 kV होता है, उसमें 14 प्लेटें होती हैं, वो आप डिफरेंट मतलब कंपनीज़ की या डिफरेंट वाट वाली होती हैं। मतलब किसी में 550 वाट आते हैं, किसी में 585 आते हैं, और डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो हमारा जो अगला मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि मतलब आप कितना मतलब घर में जो लोड है उसके हिसाब से आपको कितनी केवी का जो सोलर प्लांट है वो लगवाना चाहिए। अगर आपके घर में मतलब लगा लें एक एसी है, एक इस्त्री है और 5-6 पंखे और एक फ्रिज है, मतलब ऐसा निज़ाम है घर का, तो आप 3 से 4 केवी तक का लगवा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। इसके अलावा मतलब आपका घर ज़्यादा बड़ा है, आप 2 एसी चलाते हैं, 2 फ्रिजें हैं, 5-6 पंखे हैं, तो मतलब ऐसा निज़ाम है तो आप 5 से 6 केवी का तक का लगवा लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। पर इससे मतलब आप बड़ा ही हैं, मतलब आपके घर 4 एसी चलते हैं और ज़्यादा मतलब हैवी लोड होता है, मतलब 10-12 पंखे, 4 एसी, 2-3 फ्रिजें हैं, मतलब ऐसा लोड है, तो आप इसके हिसाब से 10 केवी तक का लगवा लें प्लांट, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। ये जो सोलर प्लेट्स होती हैं ये सिर्फ दिन के टाइम ही काम करती हैं, ये रात के टाइम काम नहीं करती हैं। आजकल अक्सर मार्केट में आई हुई हैं कि रात के टाइम भी ये बिजली बनाती हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रात के टाइम बिजली नहीं बनाती हैं। अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है पाकिस्तान में कि ये रात टाइम भी बना लें बिजली। तो आप मतलब ऐसे धोखे में ना आए, वो ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करते हैं, तो आप उनकी तरफ ना आ जाएँ। बाकी जो हर चीज़ों का जो रेट है इन्वर्टर्स का और जो प्लेट्स का, बैटरीज का, वो हर एक वेबसाइट होती है ना कि आप गूगल से निकाल सकते हैं, तो आपको वहाँ पर तकरीबन हर एक चीज़ दी गई होगी कि कितनी प्राइस है, कितने केवी है, और मतलब उनके ऊपर कितनी चीज़ें यूज़ कर सकती हैं दोस्तों। जो सबसे छोटा इन्वर्टर आता है वो तकरीबन 2200 PV का आता है, मतलब 2200 PV का आता है, उसके ऊपर आप सिर्फ 4 प्लेटें लगा सकते हैं। इसके ऊपर फिर 3.2 PV का आता है, उसके ऊपर तकरीबन आप 6 प्लेटें लगा सकते हैं। फिर 4.2 ऐसे आता है, उसके ऊपर आप तकरीबन 8 प्लेटें लगा सकते हैं। फिर 5.2 आता है, उसके ऊपर आप 6 प्लेटें 5.2 के ऊपर आप 10 प्लेटें लगा सकते हैं। 6.2 के ऊपर आप 12 प्लेटें लगा सकते हैं। मतलब ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपकी जो प्लेट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा जो आपकी जो मेन चीज़ है वो होता है मीटर, ग्रीन मीटर, वो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो लोग उसकी तरफ नहीं जाते हैं, तो आप बेशक ना जाएँ। जब आप 5 केवी से नीचे नीचे मतलब रहेंगे, मतलब 5.2 PV या 6 PV तक अपने जो इन्वर्टर है उसको रखेंगे, तो आप लोगों को सिर्फ 2 बैटरीज ही लगानी पड़ेंगी। उसके साथ 2 मतलब मस्ट हैं, वो आप साइज़ अपना देख सकते हैं, जिस मर्जी साइज़ की आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा मतलब आप बड़ा जा रहे हैं, 6 से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको इसके साथ 4 बैटरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब अगर आप ट्यूबलर वाली बैटरीज या सिंपल बैटरीज होती हैं वो लगवा रहे हैं तो उसके लिए मतलब ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आप वो जो लिथियम आयन की तरफ जा रहे हैं तो उसकी मतलब पावर का हिसाब होता है, तो वो जहाँ से आप अपने इलेक्ट्रिशियन वगैरह से जिससे लगवा रहे हैं आप उससे पता कर सकते हैं कि मतलब हमारे लिए कितना हमें बैकअप की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमें कौन सी बैटरी सही रहेगी। तो पाकिस्तान में जो मतलब
सोलर का आजकल काफ़ी ज़्यादा रुझान है, तो आप इसको मतलब लगवा लें। जो इनकी प्राइसें अभी फुल मतलब डाउन हो चुकी हैं, इससे मतलब ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है इसकी, क्योंकि ये जो प्राइस हैं ये तकरीबन कहीं जा रही हैं तो अब लास्ट है, मतलब इससे ज़्यादा और नीचे नहीं जा सकती हैं। अगर आप लेट करेंगे तो इसके जो प्राइसें हैं वो फिर हाई हो जाएंगी, तो आपको फिर मतलब मसला आएगा, क्योंकि 1 साल पहले इनकी जो प्राइसें हैं वो तकरीबन डबल होती थी। मतलब जो आज प्लेट 30,000 की आ रही है वो तकरीबन 50,000 की आपको मिलती थी। तो दोस्तों अब जल्दी करें, टाइम ज़ाया ना करें, जल्दी करें और अपना जो सोल्डर का सिस्टम है वो जल्द से जल्द इंस्टॉल करवाएं। बाकी जो आजकल अक्सर न्यूज़ जा रही है कि सोलर पैनल इन्वर्टर के ऊपर टैक्स लग रहा है, जिन्होंने मतलब घरों में प्लांट लगाए हैं उनको ऊपर टैक्स लगाने लगे हैं, तो उनको जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ उन्हों के लिए है जिन्होंने मतलब नेट मीटरिंग वगैरह करवाई होती है, जिन्होंने ग्रीन मीटर लगा होता है। तो मतलब उन्हों के लिए भी ऐसे है कि जब वो ज़्यादा मतलब बिजली यूज़ करते हैं तो उनको जब मुआवजा के ज़रिए उस ग्रीन मीटर के थ्रू बिजली लेते हैं तो उनको जो रेट है वो डबल लगता है। तो ये सिर्फ इसका यही एक है अभी तक। और बाकी मतलब जो भी है सोलर प्लेट जब उसके ऊपर इन्वर्टर के ऊपर टैक्स लगने लगा, वो मतलब बिल्कुल बात है वो गलत है। तो आप ऐसे किसी की बातों में भी ना आएँ। इसके अलावा जो सोलर इन्वर्टर्स हैं, प्लेट्स हैं, बैटरीज़ हैं, ये हर चीज़ की जो कीमत है गूगल पर इनकी वेबसाइट्स बनी होती हैं वो आप देख सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट है प्लेट्स की कंपनी वो है लोंगी, जो 585 वोट मैंने पहले आपको बताई है। इसके बाद है JA कंपनी, और जिनको और भी काफ़ी टाइप्स की आती हैं प्लेट्स। तो मेरे हिसाब से जो लोंगी 585 है वो बेस्ट है। इसके अलावा आप मतलब जो इन्वर्टर की अच्छी कंपनी देख लें तो वो है पाकिस्तान में ज़ियोनिक है, इन्वर्क्स है, फ्रोनस है, सनलाइव है। तो जो मतलब बेस्ट है वो इन्वर्क्स है। सेकंड पे मैं ज़ियोनिक को रखता हूँ, क्योंकि हमारे भी घर में वही इंस्टॉल है, तो मतलब काफ़ी तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, तो हमारा तो बेस्ट जा रहा है वो। इसके अलावा जो फ्रोनस है वो 3 पर है, और जो सनलाइव है वो 4 पर है। मतलब आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा मतलब आपको कोई भी मसला हो सोल्डर के मतलब तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।